साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं आपका किसान दोस्त चंदन। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खेती से जुड़े हुए 10 ऐसे कमाल के बिजनेस के बारे में जिसे कि किसान भाई अपने गांव में रह के अपने खेतों में करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गाँव में रहिए, अपने खेती बाड़ी के साथ साथ इन 10 कामों में से किसी एक को आप चुन लीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो, उसको आप करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती की बहुत डिमांड है। जिस तरह से लोगों का स्वास्थ्य पे जो जो दवाएं पड़ रही हैं खेती में, उससे असर हो रहा है। हर चीज़ में केमिकल पड़ रहा है, सबका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस सब को देखते हुए लोग अब जागरूक हो रहे हैं और सबको जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो प्रोडक्ट आते हैं, जो जैविक प्रोडक्ट आते हैं, जो भी जैविक खेती के पदार्थ हैं, जो खाद्यान्न आते हैं, उनको लेने के लिए सबकी उत्सुकता है, सब वहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आप जैविक खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखिए कि मार्केट कहाँ पे है, अपने पास में कौन सी बड़ी सिटी है वहाँ पे मार्केट देखिए। आप खुद कंज्यूमर के यहाँ होम डिलीवरी करिए। और एक बात का और ध्यान दीजिए कि आप जब भी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें तो A2 मिल्क का स्टार्ट करें, यानी कि जो हमारी भारतीय नस्ल, इंडियन नस्ल की गायें होती हैं, उन गायों को पालन करें। जैसे कि साहिवाल हो गया, गिर हो गया, थारपाकर हो गया, इन सब नस्ल की गायों को पालें। जर्सी नस्ल की गाय को, जो विदेशी नस्ल गाय हैं, उनको बिल्कुल ना पालें। उससे नुकसान, वो फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसमें नुकसान ही होगा। यदि आप ये अपने भारतीय नस्ल के A2 दूध की डेयरी स्थापित करेंगे तो इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, इसमें आपको बहुत अच्छे से मुनाफा हो पाएगा। इस लिस्ट में हम बात करें तीसरे बिजनेस की तो वो है वर्मी कंपोस्ट की यूनिट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैविक खेती बढ़ रही है, उस जैविक खेती की मांग बढ़ रही है। उन सबको देखने के लिए, उन सब चीज़ों को देखते हुए जैविक खाद की भी मांग बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको वर्मी कंपोस्ट की यूनिट जो है वो भी काफ़ी फ़ायदा दे सकती है, आपका खाद काफ़ी अच्छे से बिक जाएगा। और इसी कड़ी में हम बात करें चौथे बिजनेस की तो वो है नर्सरी स्थापित करने की। आप अपने खेत में छोटे से एरिया में फल फूल सब्जी इन सब चीज़ों का नर्सरी स्थापित करके उनके पौधे बेच करके सीजन बाय सीजन आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो फल के पेड़ हैं, काफ़ी लोग बागवानी करना चाहते हैं, बागवानी के बहुत शौकीन हैं, आप सबका सप्लाई करिए, अच्छे से बिक्री होगा। और बाकी यदि हम बात करें और फलों में तो आप यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पपीते का जो सीज़न होता है उस सीज़न में बहुत सप्लाई होती है। बहुत सारे लोग पपीते के पौधे उगा करके उसको सप्लाई करते हैं। और सीजन बाय सीजन जब सब्जियां लगती है, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, और भी जो हरी सब्जियां हैं, इन सब के पौधे भी बहुत सारे किसान अपने खेतों में उगा करके सप्लाई करते हैं। तो आप भी इसका को कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हम यदि बात करें पाँचवें बिजनेस की तो वो है बी फार्मिंग यानी कि मधुमक्खी पालन। ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है। मधुमक्खी पालन भी अपने छोटे से एरिया में कुछ बॉक्स लगा करके स्टार्ट कर सकते हैं। कम बॉक्स से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। बहुत कम इनपुट चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम जगह में अच्छे से हो जाता है। इस कड़ी में हम बात करें यदि छठवें बिजनेस के बारे में तो वो हो गया हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। इसमें क्या होता है, ये सॉइल लेस फार्मिंग होता है, इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप अपने घरों के छत पे सेटअप लगा के, अपने घर में सेटअप लगा के, छोटे से एरिया में सेटअप लगा के किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है और बिना मिट्टी के सॉइल लेस फार्मिंग होती है। और यदि अब हम बात करें सातवें बिजनेस के बारे में तो वो हो गया एरोमेटिक फार्मिंग का। एरोमेटिक फार्मिंग में आपको क्या करना होता है, जो भी सुगंधित फसलें होती हैं जैसे लेमन ग्रास हो गया, पामारोजा हो गया, खस हो गया, मेंथा हो गया, इन सब फसलों की आप खेती करिए। इसमें आपको प्रति एकड़ जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, धान, गेहूं, मक्के, बाजरे, इन सब से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। इनकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको एक संस्था है लखनऊ में, सीमैप, वहाँ से आप संपर्क करिए, जो कि इसी सब चीज़ों की संस्था है। उन लोगों का बेसिकली काम ही यही है कि एरोमेटिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। तो आप लोग वहाँ से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और यदि हम बात करें सातवें बिजनेस के बारे में तो वो हो गया पॉली हाउस। पॉली हाउस के अंदर मुख्यतः 2 फसलें उगाई जाती हैं जिसमें कि ज़्यादा मुनाफा होता है। पहला हो गया शिमला मिर्च और दूसरा हो गया फूल। इसके साथ ही एक और फसल ले सकते हैं आप लोग ऑफ सीजन में, खीरा, इसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। इन 3 फसलों को लेकर के आप पॉली हाउस से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बट इसको सेटअप करने में एक बार आपका खर्च आएगा। पॉली हाउस लगाने में 1 एकड़ में
लगभग 30 से 32 लाख का खर्च आता है। यदि आप एक बार इसको कर लेंगे तो आप आराम से प्रॉफिट कमाते रहेंगे। और इसी कड़ी में हम यदि बात करें 9वें बिजनेस के बारे में, तो वो हो गया मशरूम फार्मिंग का। आप अपने घर में एक छोटे से कमरे में मशरूम का कहीं से ट्रेनिंग लेकर के इसको भी कर सकते हैं। कम एरिया में हो जाएगा, बशर्ते आपको देखना होगा कि इसके लिए आपको मार्केट कहाँ है। आपके जो आसपास की बड़ी शहरें होंगी, वहाँ पे जो 5 स्टार होटल होंगे, वहाँ से आपको कंसल्ट करना होगा, उनसे बात करनी होगी। उस तरह से आपको वहाँ से मार्केट मिल पाएगा। और मशरूम में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, काफ़ी सारे किसान अपने देश में कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करें यदि सबसे लास्ट बिजनेस, 10वां बिजनेस, तो वो हो गया पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म भी यदि आप जो सब लोग करते हैं उनको यदि छोड़ करके आप देसी मुर्गा जो होते हैं यदि उनका पालन करें, या कड़कनाथ मुर्गा जो होता है ब्लैक वाला, उनका पालन करें, तब आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थे 10 एग्री बिजनेस, 10 किसानों के लिए बिजनेस जिसे अपने गांव में कर सकते हैं। इसमें से आपके एरिया के हिसाब से, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी सूटेबल लगे आप उनको करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।